प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर शामिल। नौजवान लड़के गली मोहल्लों स्नूकर क्लब या ग्राउंड में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, एक दूसरे से दोस्ती भी करते हैं। इनमें अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नशे की लत में पड़ने के बाद जुर्माना पेशा सरगर्मियों में शामिल हो जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ अपने गैंग तक बना लेते हैं। किसी दिन अचानक वालिदैन को किसी थाने से टेलीफोन आता है कि आपका बेटा डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल चोरी या गाड़ी चोरी की वारदात में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उस वक्त अपनी जिम्मेदारी से नजरें चुराने वालों के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। इस्लामाबाद की पुलिस ने डकैती की वारदातों में मुलविस एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो बिल्ला गैंग के नाम से मशहूर था। इस गिरोह में शामिल मुल्जिमान ने सरेआम असलहे की नोक पर शहरी से रकम छीनी, जिसके बाद ये गिरोह पुलिस के शिकंजे में आ गया। देखते हैं गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान ने मजीद किया इंकशाफात। वफाकी पुलिस को 15 पर इत्तला मिली कि 4 मोटरसाइकिल सवारों ने एक सुजुकी बोलान को चौक में रोककर उस पर वारदात की है। इस गाड़ी में 1 करोड़ 44 लाख रुपए और तलाई जेवरात मौजूद थे। ये इस तरह हुआ था कि तकरीबन 1 बजे दिन ये इत्तला मिली थी कि 9th एवेन्यू चौक IGP रोड पे एक गाड़ी से गन पॉइंट पे कोई वारदात हुई है। तो थाना I9 की पुलिस जो है वो फौरी तौर पे मौका पे पहुंची है। SHO ने भी अप्रोच किया है। 1 करोड़ 44 लाख रुपए पिंडी से ले के कैरी डब्बा में अपने ऑफिस जा रहे थे कि जब ये 9th एवेन्यू चौक पे पहुंचे हैं तो 2 मोटरसाइकिल पे सवार 4 लड़कों ने इनसे गन पॉइंट पर रकम छीन ली है। पुलिस मौका पर पहुंची और वहां से मालूमात और शवाहिद जमा कर लिए। पुलिस को मौका से CCTV कैमरों की फुटेज मिल गई, जिसके बाद पुलिस का काम आसान हो गया। पुलिस ने मुल्जमान की तस्वीर के जरिए उनके बारे में मालूमात ली तो उस गिरोह तक जल्द पहुंच गई। इस्लामाबाद सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए थे, वहाँ पे इनकी CCTV फुटेज हमें मिल गई थी और कोई मोटरसाइकिल के नंबर भी मिले थे, जहाँ से इस पर हमने इनको ट्रेस किया, टेक्निकल ज़राए भी इस्तेमाल किए। फिर जब ये गैंग ट्रेस हुआ फिर हमने इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके इनको शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया। फिर जो मदई मुकदमा और गवान थे उनसे हस्बे ज़ाब्ता हमने जेल में इनकी शनाख्त हुई। इस गिरोह की शनाख्त बिल्ला गैंग के नाम से हुई थी। पुलिस ने उनके मोबाइल नंबर्स हासिल करके उनका डेटा चेक किया और फिर इस गिरोह के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं कि गिरोह का सरगना कौन था और उसने जराइम की इब्तिदा कैसे की। इस गिरोह का सरगना बिलाल था, जो पहले पर्स छीनने की वारदातें करता था। बिलाल रावलपिंडी में एक स्नूकर क्लब में मुलाजिम था, जहां ये वारदातों की मंसूबाबंदी करता था। ये बिलाल उर्फ बिल्ला ये रावलपिंडी में एक स्नूकर क्लब है, वहाँ पे मुलाजिम था। वहाँ पे इसने अपने को दीगर साथियों को मिला के तो ये पर्स स्नैचिंग की और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें करता था। वहाँ पे इस केस में हमने सेक्शन 109 ताज़ीरात पाकिस्तान भी लगाया है। बिलाल ने स्नूकर क्लब में ही अपने साथ मीर वाइज, आसिफ खान, सद्दाम और गुलशेर को साथ मिलाया, जो पहले भी कई वारदातें कर चुके थे और चालान भी हो चुके थे। फिर जेल से फिर इनको हमने तलब करवा के फिर तफ्तीश की। बदौरान तफ्तीश इन्होंने इंकशाफ किए अपना पूरा जो गैंग था, इनका जो लोग थे उनके मुताबिक इन्होंने इंकशाफ किया। हम वक्तन फ़क्तन इनको हमने गिरफ़्तार करके इनसे रिकवरीज की और तकरीबन हमने 87 लाख रुपए इनसे रिकवर की है। रकम जो है वो नकद रकम हमने इनसे रिकवर की है। एक मुलज़म इनका जो है वो अभी रिपोश है, जिसके गिरफ़्तारी के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको भी गिरफ़्तार करके तो ये इसका जो है ना, इसका चलान जो है ना वो मुकम्मल मरतब किया जाएगा।
का गिरोह मुकम्मल हो गया था। उसने अपने साथियों को बताया कि उसके पास इत्तला है कि एक बड़ी रकम कराची से आएगी, जिसके बाद इस गिरोह ने वो रकम लूटने की मंसूबाबंदी कर ली। देखते हैं कि मंसूबे को हतमी शक्ल कैसे दी। मिल मालिक अकबर खान की रकम कराची से आनी थी, जिसे लेने के लिए शेर बहादुर गया था। उसने स्नूकर क्लब से रकम ली और सुजुकी बुलान पर रकम लेकर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा। इनको किसी बंदे ने मुखबरी की थी कि ये रकम आ रही है और ये आप वारदात करें, तो उस मुल्ज़म को भी फिर हमने इनकी प्लांटेशन पे उसको भी गिरफ्तार किया। और ये इनको चूँकि मुखबरी थी, इनको पता था कि ये रकम आ रही है, तो इन्होंने वो पूरी तैयारी की। वहाँ से जब ये गाड़ी लेके रकम ये लेके निकले हैं, इनको इन्होंने चेज़ किया है। और वो जब ये चौक पे जब रश था, वहाँ पे वो इशारा बंद था, सिग्नल रेड सिग्नल पे इन्होंने उस गाड़ी को रोक के उसमें से फिर इन गन पॉइंट पे वो जो रकम जिस बैग में पड़ी हुई थी वो छीन के वो ये फरार हो गए। डबल रोड चौक पर इस गिरोह ने दिन दिहाड़े उस सुजुकी बोलान को चौक में रोका और सारी की सारी रकम मातलाई जेवरात छीन लिए। ये इस गिरोह की पहली बड़ी वारदात थी। इससे कबल इस गिरोह के अरकान पर्स छीनने और राहजनी की छोटी वारदातें करते थे। बिलाल और बिल्ला इस अपने साथी दो चार मिला के ये मोटरसाइकिलों पे लोगों से मोबाइल छीनते थे, पर्स छीनते थे, तो ये ऐसी वारदातें करते थे। ये जो बड़ी वारदात है ये इनकी पहली वारदात थी, उसमें ये पकड़े गए हैं। फिर इनको पूरी इनकी हमने तफ्तीश की है, मुसलमान वक्तन हमने पकड़े हैं, तो इनमें से हमने फिर रिकवरी भी की है। और वो जो उसकी जो रकम मदई की जो कंप्लेनेंट की थी, हमने वो ज़ब्ता उसके हवाले की। इस तरह के गिरोह ज्यादातर नौजवानों पर मुश्तमिल होते हैं। अक्सर वारदातों की तफ्तीश में ये बात सामने आती है कि स्नूकर क्लबों में नौजवान बिगड़कर कत्ल, डकैती और चोरी जैसी वारदातों में मुलव्विस हो जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को बिलाल बनने से बचाएं और उनकी सरगर्मियों पर नजर रखें। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। जराइम की दुनिया में चोरी चकारी की छोटी छोटी वारदातों के साथ कदम रखने वाले नौजवान देखते ही देखते बहुत बड़े डाकू, मंशियात फरोश और कातिल बन जाते हैं। अगर ऐसे नौजवानों को इब्तिदा में ही सुधरने और संभलने का मौका मिले तो उनकी कीमती जिंदगी को अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर हमारे मुल्क में ऐसे इदारों की बहुत कमी है जो ये काम कर सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।